आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर शरीफ दरगाह और इबादत गाहों के बारे में पार्लियामेंट में ऐसा जोरदार बयान दिया है और इतने गुस्से में आपने कभी ओवैसी साहब को नहीं देखा होगा। इसका वीडियो हम आपको पूरा आगे दिखाएंगे। नाजरीन, मुसलमानों के हक में बोलने वाला, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाला, डंकी की चोट पर आवाज़ उठाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है और वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में ललकारते हुए कहा कि 500 साल पुराने मस्जिद को कहा जा रहा है कि यह तुम्हारी नहीं है। अजमेर दरगाह शरीफ को कहा जा रहा है कि यह तुम्हारी नहीं है। और आगे ओवैसी साहब ने सबसे जोरदार करारा जवाब दिया है, ये कहकर कि अगर मैं यहाँ पर इस पार्लियामेंट को खुदवा दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो क्या यह मेरी हो जाएगी। और फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरह पार्लियामेंट में दरगाह और मस्जिद के सर्वे पर बरस पड़े। ऐसा जोरदार बयान पहले आपने नहीं सुना होगा। इस वीडियो को पूरा आप देखें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी। ये आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपेगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता। सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे। सर, दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज है। उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का। वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस की इख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया। बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया।